हेलो दोस्तों, मैं संजय देवराड़ी स्वागत करता हूँ आपके मेरे यूट्यूब चैनल SKDU के ब्लॉग में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे SPG कमांडोज की। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में कभी ना कभी कहीं पर भी टीवी या न्यूज़ में आपने देखा होगा, ब्लैक सूट में कुछ कमांडोज देखे होंगे। क्या आप लोग जानते हैं वे SPG कमांडो हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, SPG कमांडोज़ के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। इसमें CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और आर्मी के जवान सेलेक्ट होते हैं। SPG की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए मैं आपको बता दूं, 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्ड के द्वारा कर दी गई। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह डिसीज़न लिया कि उन्हें एक ऐसे फोर्स का गठन करना है जो पूरी डेडिकेशन के साथ में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा करे। इसके लिए इस SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया 1985 में। तब से SPG प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम बात करेंगे SPG आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। SPG ज्वाइन करने के लिए आपको आर्मी या BSF, CRPF, SSB, CISF, ITBP, असम राइफल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी फोर्स से डेपुटेशन बेसिस पर 5 साल के लिए SPG ज्वाइन करते हैं। इसके बाद वापस अपनी पेरेंट्स यूनिट में चले जाते हैं। तो SPG की जो वैकेंसियां हैं वो टाइम टू टाइम खाली होती रहती हैं। और इसके बाद SPG जो है CAPF और आर्मी से डेपुटेशन लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस बार SPG कमांडो के लिए अप्लाई किया है। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं भी SPG कमांडो बनूंगा। वाह, मैं भी SPG ज्वाइन करूंगा, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरा ड्रीम है SPG को ज्वाइन करना। तो अभी देखते हैं इस बार मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, जैसे ही कोई CAPF पर्सनल या आर्मी पर्सनल SPG के लिए अप्लाई करता है, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनका जो है IG रैंक यानी कि एक IPS अधिकारी के द्वारा उनका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद जो इंटरव्यू क्लियर करते हैं उनका नाम आगे रिकमेंड किया जाता है। उनके वहाँ पर फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट होता है। ये दोनों पास करने के बाद आपको SPG की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जो कि बहुत हार्ड होती है। SPG की जो ट्रेनिंग है वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाता है, क्योंकि यह मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इनकी जो ट्रेनिंग है वो एक अलग दर्जे की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो बात करते हैं SPG की ड्यूटी के बारे में। SPG की ड्यूटी प्रधानमंत्री की सुरक्षा देना है। इसके अलावा जो भी प्रधानमंत्री जी के डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं उनको अरेंज करना है, और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है SPG की होती है। प्रधानमंत्री जी का जहाँ भी कोई फंक्शन होता है उस फंक्शन से पहले SPG वहाँ पे रेकी करके जाती है, वहाँ की सिक्योरिटी पूरी चेक करती है। उसके बाद ही वो प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी कौन से व्हीकल से जाएंगे ये सब डिसीज़न जो है SPG का ही होता है। और आपने देखा होगा SPG जो कमांडोज होते हैं इनकी ड्यूटियां 4 ग्रुप में बटे होते हैं। अब जो पहला जो ग्रुप होता है इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर जो कमांडोज होते हैं उन्हें रखा जाता है, जो कि प्रधानमंत्री के बिल्कुल क्लोज चलते हैं। आपने देखा होगा उनके हाथ में एक ब्लैक सूट होता है। तो दोस्तों, एक शील्ड होता है। अगर इन केस कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो जो SPG कमांडोज हैं वो पूरी चारों तरफ से प्रधानमंत्री जी को कवर करेंगे और उन्हें गार्ड करेंगे उस शील्ड के द्वारा। और आपने देखा होगा SPG जो कमांडोज हैं वो हमेशा ब्लैक चश्मे में रहते हैं, ताकि जो उनका विजन है या उनकी जो आइज़ कांटेक्ट हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें। उनका जो पूरा फोकस रहता है वो सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। इसके अलावा आउटर कॉर्डन होता है, और तीसरा आउटर कॉर्डन होता है, वहाँ पे NSG भी SPG के साथ में ड्यूटी करती है। बाकी QRT टीम होती हैं जो आउटर कॉर्नर में होंगे। उसके अलावा वो सिविलियन के रूप में भी पब्लिक के बीच में होते हैं और सब तरीके से वहाँ पे रैकी करते हैं, ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो बात करते हैं इनके वेपन्स की।
तो एसपीजी के जो वेपन्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। इसमें असर्ट राइफल्स होती हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए हथियार इसमें यूज करते हैं। बात करेंगे इनकी सैलरी की, तो इसमें जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस से आर्मी से जवान आते हैं उनको उनकी रैंक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। जैसे मैं अगर मैं सिपाही हूँ तो मुझे वहाँ पे भी एक कांस्टेबल के तौर पे पोस्ट मिलेगी। तो अगर मैं एसपीजी में जाता हूँ तो जो मेरी सैलरी है उसकी का 55 से 60% के बीच में मुझे वहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा भी और फैसिलिटी और अलाउंसेस वहाँ पे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मैं बता दूँ, इसकी जो मिनिमम एक कांस्टेबल की सैलरी होगी 70,000 के आसपास मिनिमम जो है कांस्टेबल की सैलरी होगी। इसके अलावा भी और भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ कमांडोज़ वहाँ पे ले सकते हैं। छुट्टी का जो मैटर है वो छुट्टियाँ जो है सेम जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में होती हैं वो सब मिलती हैं। कैंटीन फैसिलिटी एक जैसे ही होते हैं। तो 5 साल यहाँ डेपुटेशन देने के बाद में जो सभी कमांडोज़ हैं वो अपनी पेरेंट्स यूनिट में वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा एसपीजी कमांडोज़ क्या होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है और इनकी कितनी सैलरी होती है। आगे भी ऐसी वीडियोज़ और जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।